हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूँ विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सॉल्व करते हुए चलेंगे बच्चों। तो क्या हालचाल सबके बढ़िया होंगे, इसी में आशा करता हूँ। तो आपको क्या चल रहा है आपका, ये भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो बच्चों, अपना चल रहा है क्लास 8 का पेज, जिसमें अपन ने शुरू कर रखा है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। क्या नाम है, एक बार बोर्ड की तरफ देखो, नजर मारो कि क्या नाम है। अपना चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था किशोरावस्था क्या होती है। ठीक है, अपन क्या होती है किशोरावस्था, तो अपन ने उसके बारे में पढ़ा था कि किशोरावस्था में क्या होता है, आपके शारीरिक अंगों में विकास होता है, कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो कि वो किशोरावस्था वाली एज में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि किशोरावस्था आने पर होने वाले परिवर्तन। ठीक है, किशोरावस्था एज जब शुरू होती है, जब आप किशोरावस्था एज में प्रवेश करते हो, तो आपको कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो ना कि आपको कब शिशुअवस्था में देखने को मिलेंगे, ना कि अभी बाल्यावस्था में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो चीज जिस समय पे होनी है वो उसी समय पे होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई चीज का समय अगर किशोरावस्था है लेकिन उसमें परिवर्तन आपको बाल्यावस्था में देखने को मिले, तो इसलिए नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था किशोरावस्था एज में जब आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि लंबाई में वृद्धि होती है। क्या होता है कि लंबाई में वृद्धि होती है, कि यानी कि किशोरावस्था में एज में जब जो होते हैं टीनेजर्स होते हैं कि उनको क्या है, लंबाई में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि जब भी किशोरावस्था एज शुरू होती है तो लंबाई को लेकर के उसमें परिवर्तन होता है। आपने जनरली देखा होगा कि बच्चे की जो लंबाई होती है वो 12-13 साल के बाद ही अच्छी तरीके से गेन करती है या बढ़ती है। ठीक है, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, जनरली सी बात है, अगर कोई बच्चा है, कोई बालक है, अगर वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसके शारीरिक अंगों में परिवर्तन और विकास तो होना निश्चित है। ठीक है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं कि भाई कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है, क्या मतलब आ रहा है। तो ये एक क्या है, ये एक जनरली प्रोसेस है। ठीक है, जो ये होना है वो तो होना है। ठीक, क्योंकि क्या है कि हर चीज का एक अपना समय होता है, कि हर चीज का अपना एक समय होता है। जिस तरह से क्या है, बाल्यावस्था में क्या है, बच्चा खेलता है, नए नए स्कूल जाता है, नए नए क्लासों में बैठता है, अपने नए नए छोटे छोटे दोस्त बनाता है, तो वो वहीं तक ही सीमित है, वो वहीं तक की चीजें होगी। ठीक है, अब जैसे वो बड़ा होगा तो क्या होगा, बड़े होने पर जैसे उसकी क्लासेस चेंज होगी, उसके दोस्त भी नए बनेंगे। ठीक है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे प्रोग्रेस भी करेगा। ठीक है, तो हर चीज का एक समय होता है। किशोरावस्था वाली फेज में क्या होता है कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लड़कों की जब मैं बात करूं तो उनका जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, अपर बॉडी का जो पार्ट होता है वो फैल जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ फैलता है। ठीक, इधर की तरफ नहीं फैलता, इधर की तरफ फैल जाता है। और जो हिप वाला पार्ट होता है, नीचे का लोअर पार्ट होता है, वो एक वी शेप में अंदर की तरफ हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, वही लड़कों की बात, कि लड़कों की बात क्या है कि जो बॉडी वाला पार्ट है, अपर बॉडी वाला पार्ट फैल जाएगा बाहर की तरफ, और जो लोअर पार्ट है वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो टोटल वी शेप बनती है लड़कों की, जो बिल्कुल फिट रहते हैं। मैं फिट लड़कों की बात कर रहा हूँ, ऐसे मोटे ऐसे तो बात नहीं कर रहा मैं कि भाई जिसकी बहुत ज्यादा वेट गेन हो रखा है तो आप बोलो कि इसकी वी शेप में तो बॉडी नहीं है तो क्या लड़का है, क्या ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जनरली जो फिट लड़के होते हैं उनकी बॉडी वी शेप में होती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो अपर बॉडी वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो अपर बॉडी वाला पार्ट होता है, उनका जो ये वाला हिस्सा, चेस्ट वाला, ब्रेस्ट वाला हिस्सा होता है, उनमें गेन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, ब्रेस्ट गेन करने लगते हैं, भार के रूप में बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और लोअर बॉडी क्या होती है, जो हिप वाला पार्ट होता है, ये भी भार की तरफ शेप में आने लगता है। ठीक है, ये होती है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। ठीक, आज अपन पढ़ेंगे स्वर में परिवर्तन किस तरीके से होता है। ठीक है, साउंड में परिवर्तन होता है ना, जैसे कि अपन क्या कहते हैं, कि अपन कहते हैं कि जैसे लड़कों की आवाज क्या हो गई, भारी हो गई, लड़कियों की आवाज बड़ी स्वीट सी होती है। ठीक है, लड़कियों की आवाज बड़ी स्वीट सी होती है, कोमल सी होती है, कि लड़के का दिल आ जाता है उसपे। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जो लड़कों की आवाज है भारी भारी, बिल्कुल बिल्कुल फटे हुए बांस की जैसी आती है किसी किसी की तो। ठीक है, और किसी की आवाज कैसी आती है,
बिल्कुल लड़कियों की बिल्कुल स्वीट सी कोमल सी बिल्कुल प्यारी सी बोलती है। तो ये क्या होता है, स्वर में परिवर्तन होता है। और ये कब शुरू होता है, ये आपकी टीनेजर्स वाली एज में यानी कि किशोरावस्था वाली एज में शुरू होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार सेशन का, धमाकेदार क्लास का। तो आप सभी को क्या करना है, साइंस एकेडमी चैनल को सपोर्ट करके और साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड सर्किल एंड क्लासमेट को। तो न्यू हेडिंग डालो आज की, वो है अपने स्वर में परिवर्तन। क्या है, स्वर में परिवर्तन। ठीक है, पहले अपन एक मेन हेडिंग डाल लेते हैं जिससे क्या होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, डालो हेडिंग, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, स्टार्टिंग में दो अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, सेकंड अपन ने क्या पढ़ा, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे कि स्वर में परिवर्तन किस तरीके से होता है। ठीक है, हेडिंग डालो, स्वर में परिवर्तन। क्या हेडिंग डालोगे, स्वर में परिवर्तन। ठीक, स्वर में परिवर्तन। स्वर क्या होता है कि आप जो बोल रहे हो, ठीक है, जो स्वर आपके मुंह से निकल रहा है। ठीक है, स्वर आपके मुंह से निकल रहा है। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर से भी साउंड क्लियर होकर के बाहर आ रहा है। ठीक है, जिस स्वर में मैं बोलूंगा उस स्वर में आपको सुनाई देगा। ठीक, तो क्या होता है कि एक जनरली क्या होता है, किशोरावस्था वाली एज में लड़कों का जो स्वर यंत्र होता है, ठीक है, लड़कों का जो स्वर यंत्र होता है, इस ये जो गले वाला पार्ट होता है, यहीं से क्या होती है, आवाज क्रिएट होती है। ठीक है, आवाज निकलती है यहीं से। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लैरिंक्स ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लैरिंक्स ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे, जिसे अपन बोलते हैं स्वर ग्रंथि। ठीक है, लैरिंक्स ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे। तो इसका काम क्या होता है, स्वर क्रिएट करने का इसका काम होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये टीनेजर्स वाली या किशोरावस्था वाली एज शुरू होती है, उसमें क्या होता है, लड़कों की आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी आवाज भारी हो चुकी है। ठीक है, मेरी आवाज भारी हो चुकी है। अब मेरी जगह पे किसी गर्ल्स को यहाँ पे खड़ा कर दो और वो पढ़ाएगी तो कैसा लगेगा, बिल्कुल राहत मिल जाएगी दिल को कि लड़की पढ़ा रही है। बिल्कुल उसकी आवाज सुन के फिदा हो जाएंगे उसमें। बहुत सारे होते हैं ऐसे, और बहुत सारे होते हैं जो बिल्कुल माइंड सेट रहता है, जिनका माइंड सेट रहता है कि आवाज ही भाड़ में, अपन को तो पढ़ने लिखने से मतलब है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि आवाज क्या है, आवाज का क्या होता है कि आवाज तो आप जिसकी भी सुनोगे उससे फिदा होते जाओगे। ठीक है, आवाज मत देखो किसी के भी, आप उसके गुण देखो, उसकी क्वालिटी देखो, उसके अचीवमेंट देखो कि उसने लाइफ में क्या क्या करा है, क्या नहीं करा। अगर आवाज और स्माइल देख करके हंसोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। ठीक है, फिर आप ऐसे भटकते रहोगे। ठीक, तो क्या होता है कि एक स्वर, अपन बात कर रहे हैं किशोरावस्था में परिवर्तन वाली एज में स्वर में परिवर्तन होता है। लड़कों की जो लैरिंक्स भाग होता है उसमें क्या होता है, उसमें विकास होना शुरू हो जाता है और वो बाहर की तरफ, देखो इधर सामने नजर डालना कि लड़कों का जो पार्ट होता है लैरिंक्स वाला, ये जो ग्रंथि होती है ये बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किशोरावस्था वाली एज में प्रवेश कर चुका है, उसकी आवाज भारी हो जाएगी। लड़कियों की आवाज डाउन हो जाती है। ठीक है, लड़कियों की आवाज धीमी हो जाती है, स्लो बोलती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बड़ी स्वीट सी होती है। ठीक है, उनकी आवाज हल्की होती है। ठीक है, ये क्या है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलते हैं। और क्यों डिफरेंस देखने को मिलते हैं इस बात के भी आज आप समझ लो। ठीक है, क्यों मिलते हैं, अगर मान लो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ भारी आवाज में, मेरे बगल में कोई गर्ल्स खड़ी वो भी भारी आवाज बोली, तो डिफरेंस ही क्या रह जाएगा लड़कों लड़कियों में, तो डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। यही डिफरेंस होना चाहिए कि मेरी आवाज भारी है क्योंकि मैं आई एम अ बॉय। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं लड़का हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरी आवाज भारी है। अगर कोई लड़की है तो उसकी आवाज धीमी है क्योंकि वो क्या है, वो लड़की है। उसका कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, तभी तो पहचानने में क्या होगा, हमें आसानी होगी। ठीक है, हमारे बियर्ड आती है, हमारे मूंछ आती है,
ठीक है। ये तो क्या है, इससे पहचानने में आता है कि हम क्या है, लड़के हैं। लड़कियों के दाढ़ी मूछें नहीं आती, इसलिए क्या होता है कि उससे पहचान में आता है कि वो लड़कियां हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें कब होती है, ये सारी एज होती है, ये सारी चीजें होती है किशोरावस्था वाली एज में। ठीक है। तो लिखना इसको पहले, लिखना यौवनारंभ में स्वर यंत्र तथा लेरिंक्स भाग में परिवर्तन होता है। ठीक है। मैंने बता दिया लेरिंक्स भाग, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग क्या होता है, लेरिंक्स भाग होता है। इसमें क्या होता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लड़कों का स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है। ठीक है भाई। लड़कों का स्वर यंत्र देखा ना आपने, बहुत सारे लड़कों को साथ नोटिस भी करा होगा कि उसका जो लेरिंक्स वाला भाग होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, और काफी बड़ा होने के बाद वो इस तरीके की क्या है, पोजीशन में रहता है, जो बाहर की तरफ एक हड्डी से निकल जाती है। ठीक है। आपने नोटिस करा भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एक पार्ट होता है लेरिंक्स वाला, जो कि शो करता है कि वो कौन सी एज में जा चुके हैं, वो टीनेजर्स एज में जा चुके हैं। ठीक है। ठीक है, बड़ा हो जाता है। लड़कियों में यदि स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। ठीक है। ठीक है। लड़कियों में यही स्वर यंत्र का छोटा हो जाता है, इससे क्या होती है, उनकी आवाज क्या होती है, डाउन हो जाती है। ठीक है। उसकी आवाज क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है बिल्कुल। ठीक है। लेकिन चीख बहुत तेज मारती है। ठीक है। लड़कियों की चीख बहुत तेज पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि उनकी आवाज होती है स्वीट होती है। ठीक है। उनकी आवाज क्या होती है, मीठी होती है। लड़कों की आवाज तो फटे मांस की तरह होती है बिल्कुल, मेरी भी उसी तरीके की होगी। ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देना सर आपकी भी ऐसी है फटे मांस की तरह। तो क्या फर्क पड़ता है, आवाज से जज करोगे क्या, आवाज से तो जज नहीं कर सकते किसी को। ठीक है। उसकी क्वालिटी से, उसके अचीवमेंट से, उसने लाइफ में क्या करा, उससे जज करना चाहिए। ठीक है। आवाज से, किसी की फेयरनेस से, ठीक है, तो किसी के पास कैसे से उसको जज नहीं करना चाहिए लाइफ में कभी। ठीक है। तथा लड़कों की आवाज फटने लगती है और लड़कियों की आवाज धीमी हो जाती है। ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नोट करो इसको, करो। नेक्स्ट डालना स्वेट एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि। ठीक है। क्या हेडिंग है, श्वेत एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि। ठीक है। क्या है, श्वेत एवं तेल ग्रंथि। श्वेत क्या होता है, श्वेत इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट। ठीक है। क्या, स्वेट मतलब पसीना। ठीक है। तेल ग्रंथि मतलब ऑयल ग्लैंड। ठीक है। और जिससे अपने फेस पे जैसे ऑयल आ जाता है लड़कों के फेस पे। ठीक है। मेरे भी आता है यहाँ पे। ठीक है। मेरे भी फेस पे ऑयल आ जाता है। ठीक है। ऑयल आ जाता है तो वो क्या होती है, तेल ग्रंथियां होती है जो शरीर में आप प्राकृतिक रूप से निकलती है बाहर। ठीक है। किसके रूप में निकलती है, ऑयल के रूप में निकलती है। पसीना सबको आता है,
ठीक है, पसीना सबको आता है, लड़कों को ज्यादा आता है, किसी में ज्यादा आता है, किसी में कम आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी आपके किशोरावस्था वाली एज में ही शुरू होता है। ठीक है, इतना इसके अंदर किशोरावस्था में श्वेत एवं तेल ग्रंथियों का विकास होने लगता। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट कितना, जनन अंगों का विकास। ठीक है, क्या है आपके हेडिंग है जनन अंगों का विकास। ठीक है, जनन अंगों का विकास कब शुरू होता है, किशोरावस्था वाली एज में जनन अंगों का विकास शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जननांग क्या होता है, जनन अंग क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि जनन अंग क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। आज के टाइम पे बात करने में शर्म आती है, पता नहीं टीचर्स क्यों पीछे हट जाते हैं, जनन अंग, सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बताते, या लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में नहीं बताते। मैंने पूरा YouTube चैनल छान लिया, कोई हिंदी मीडियम मेरे को ऐसा टीचर नहीं मिला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक अच्छी तरह सेशन ले सके, कोई अच्छी तरह समझा सके, या ठीक है, या फिर मास्टरबेशन के ऊपर कोई क्लासेस बना सके, या फिर उसके ऊपर वीडियो बना सके, कोई ऐसा है ही नहीं। CBSE में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो जिन बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, उनको हिंदी में जानने की इच्छुकता रहती है, वो क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या मास्टरबेशन, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, या मासिक चक्र हो या फिर हस्तमैथुन हो, सबके ऊपर एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बताऊंगा। ठीक है, तो जनन क्या होते हैं, सबसे पहले आप समझो कि जनन क्या होते हैं। ठीक है, जनन की बात करें तो दो कैंडिडेट होते हैं, एक होता है पुरुष और एक होता है मादा। ठीक है, क्या होता है, पुरुष और मादा। ठीक है, दो कैंडिडेट होते हैं, पुरुष को मेल और मादा को फीमेल कहा जाता है। पुरुष में जननांग कौन से होते हैं, पुरुष में जननांग होते हैं आपके क्या है, शीश्न और वृषण। ठीक है, ये क्या है, भारी जननांग है जो बाहर आपको देखने को मिलेंगे, शीश्न और वृषण। ठीक है, अगर मादा में बात करें तो मादा में आपको देखने को मिलेगा भार, योनि। ठीक है, जो भार देखने को मिलेगा, तो भार आपको सिर्फ योनि देखने को मिलेगी। ठीक है, कि जो भारी अंग होते हैं वो लड़कों में शीश्न और वृषण, ठीक है, और लड़कियों में योनि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो भारी अंग होते हैं, यानी कि भार की बात कर रहा हूं मैं, आंतरिक अंग तो होते हैं, जैसे आंतरिक अंग में अंडाशय भी होता है। ठीक है, आंतरिक अंग में अंडाशय होता है, अंडाणु होते हैं, ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें होती है। ठीक है, तो ऐसे इनमें भी शुक्राणु नलिका, शुक्रवाहिनी, ये सब होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ भारी अंग बता रहा हूं मैं, तो यही जननांग कहलाते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाते हैं, जनन अंग कहलाते हैं। और किशोरावस्था वाली एज में इन्हीं जनन अंगों में क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक, लिखना पहले इसके बारे में, लिखना यौवना रंग में नर जननांग, शीश्न, वृषण, शीश्न, वृषण पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज है ना जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, बाहर आपको देखने को यही मिलेगा। ठीक है, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। मेन बात है कि वृषण में
शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है, वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि होने लगती है तथा योनि के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, समझ लो अब एक बार। ठीक है, जननम क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लड़कों में शिश्न और वर्षण, और वर्षण के अंदर शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, मादाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें तो योनि होता है जो भारी आकृति का आप में भारी आकृति के रूप में आपको दिखाई देगी। आप सोचो कि अंडाशय हमको बाहर दिखाई दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अंडाशय शरीर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अंडाणु आपके शरीर के मादा शरीर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, भारी अगर बात करें अंग की, तो योनि ही सिर्फ एक अंग होता है जो आपको बाहर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, नरजननांग, शिश्न, वर्षण आदि का क्या होता है, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होने लगते हैं। ठीक है, उसके आकार में वृद्धि होने लगती है। ठीक, जिसका जितनी वृद्धि होगी, या कोई एक पूरी वो तो नहीं कह सकते। ठीक है, यौन रंग में नरजननांग, शिश्न, वर्षण के आकार में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में कभी शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, या शिशु अवस्था में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, वो सिर्फ किशोरावस्था वाली एज में ही शुरू होने लगता है। लड़कियों की बात करें तो अंडाशय क्या होता है, अंडाशय के साइज में वृद्धि होने लगती है। अंडाशय शरीर के अंदर मौजूद होता है लड़कियों के। आप सोचो कि बाहर निकाल के दिखाओ, तो बाहर निकाल के सब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अंडाशय क्या होता है, लड़कियों के शरीर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, बाहर अगर बात करें तो भारी जो अंग होते हैं वो होते हैं योनि। सिर्फ लड़कियों की अगर बात करें तो योनि ही भारी आप अंग के रूप में आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो योनि का साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो वो शुरू होता है किशोरावस्था वाली एज से। ठीक है, तो नोट करो इसको। नेक्स्ट कितना, मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, परिपक्वता होना। ठीक है, क्या हेडिंग है, मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, परिपक्वता होना। परिपक्वता मतलब होता है कि आप क्या हो चुके हो, टीनेजर एज में आ चुके हो, आपके शारीरिक अंगों का विकास हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम टीनेजर एज में आते हैं या किशोरावस्था वाली एज में आते हैं, तो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसका क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। ठीक है, अगर मानो कि कोई बाल्यावस्था में लड़का और लड़की आपस में खेलते हैं, तो उनके मन में एक दूसरे के लिए कुछ भी विचार नहीं आते। ठीक है, लेकिन जब आप किशोरावस्था वाली एज में प्रवेश करोगे, आप 14, 15, 16 साल की एज में जाओगे, आपके माइंड में एक अलग ही थॉट आने लग जाएंगे डिफरेंट जेंडर पे। ठीक है, डिफरेंट जेंडर पे आपके दिमाग में अलग ही थॉट आने लग जाएंगे। ठीक है, आप जो भी चीजें नोटिस करोगे वही आपको करने की इच्छा होगी। ठीक है, अगर आप अच्छी चीजें देखोगे तो आप क्या करोगे, मेरा माइंड वही कहेगा कि मैं भी यही करूंगा। ठीक है, अगर आप इमरान हाशमी की पिक्चर देखोगे तो आपका मन वही करेगा कि मैं भी इमरान हाशमी जैसी हरकत करूं। ठीक है, तो ये सब चीजें कब होती है, ये सब चीजें होती है किशोरावस्था वाली एज में होती है। ठीक है, जिसमें आपकी मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक क्या होता है, विचारधारा का विकास होता है। ठीक है, वो होता है आपके किशोरावस्था वाली एज में। ठीक है, तो पहले लिखना है इसमें लिखना, किशोरावस्था में सोचने की
क्षमता का विकास होता है, सोचने की क्षमता का विकास होता है, तथा साथ ही बौद्धिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। तथा किशोरावस्था में किशोर शारीरिक एवं मानसिक रूप से ढालने हेतु खुद को असुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने लिखा है किशोरावस्था में सोचने की क्षमता होती है जो अपनी, उसका क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, साथ ही क्या लिखा है कि बौद्धिक विकास भी होता है, कि आपकी बुद्धि होती है उसका विकास भी होता है। ठीक है, और क्या लिखा था, किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं यानी कि जो उस एज के बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उसमें क्या होता है, किशोर शारीरिक एवं मानसिक रूप से ढालने हेतु खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फंडा है। ठीक है, जो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जो 12, 13, 14, 15, 16 साल के होते हैं और मोस्टली 10वीं 12वीं जो बच्चे होते हैं, तो क्या होता है, हर बच्चे की जो माइंड कैपेसिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती। हर बच्चे की माइंड कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, कोई ज्यादा सोचता है, कोई कम सोचता है। ठीक है, तो सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कोई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि बेटा आप तो 90% से पास होना, आप तो 95% से पास होना। ठीक है, वो शर्मा जी का लड़का तो इतने % से पास हुआ, वो वर्मा जी का लड़का इतने से पास हुआ। तो वो क्या हो जाता है, बच्चा खुद डिप्रेशन में चल जाता है, डिप्रेशन में चल जाता है, अपसेट हो जाता है, उसकी जो मानसिक शक्ति होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है और वो उसे डिप्रेशन में डाल देती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जो बच्चे होते हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, वो अपनी एज के लड़कों को देखते हैं जो क्लास में टॉप कर रहा है। ठीक है, वो अपनी एज के लड़के देखते हैं जो दूसरे क्षेत्रों में उन्नति कार्य कर रहे हैं और जो खुद है वो खुद सोचता है कि मैं ये सब क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो खुद को नहीं पहचान पाते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो खुद पे डिप्रेशन में चल जाते हैं और कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कब शुरू होती है, ये सारी चीजें होती है किशोरावस्था वाली एज में, जिसमें उसके जो सोचने की शक्ति होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, विकसित हो जाती है। किसी में नहीं हो पाती, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी का लग जाता है, किसी को कुछ और कार्य करने की वो होती है जागरूकता कि मैं ये काम करूंगा, मैं इस फील्ड में आगे वर्क करूंगा। लेकिन क्या होता है, जो उनका बैकग्राउंड होता है वो उनको वह कार्य करने से रोकता है। कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। अरे कद्दू का इंजीनियर बनेगा, क्यों बनेगा इंजीनियर, उसको वो चीजें समझ में ही नहीं आ रही, उसका जो माइंड सेट है वो कोई और काम करने में है, तो तुम क्यों जबरदस्ती उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है कि उस सिचुएशन में रहने के बाद वो क्या करता है, वो जो बालक होता है वो कुछ ऐसा काम कर बैठता है जिससे ना तो वो इंजीनियर बन पाता ना वो डॉक्टर बन पाता। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, किशोर शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को ढालने हेतु क्या करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं करें अपने सपने पूरे करने के लिए। बच्चा जो करना चाहता है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे उसकी इच्छा से लाइफ में आगे बढ़ने दीजिए। इसी में क्या है, इसी में ही सबका भला है। ठीक है, तो ये है अपने
जो आपको मैंने बताया किशोरावस्था वाले एज में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, ये है। और लास्ट है अपना परिवर्तन जो कि है गौण लैंगिक लक्षण। क्या है? गौण लैंगिक लक्षण। क्या है हेडिंग भाई? हेडिंग क्या है? गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं कि वो लक्षण जिससे क्या हो, लड़कों और लड़कियों को पहचानने में हमें आसानी हो, ठीक है। अगर बात करें, सपोज करो, ऐसा होता तो नहीं है, सपोज करो कि क्या है कि एक तरफ क्या है कि लड़का है जिसके दाढ़ी मूंछ आ रही है, एक तरफ लड़की है उसकी भी दाढ़ी मूंछ आ रही है, ठीक है। लड़का क्या है, लड़के की आवाज भारी, लड़की की आवाज भारी, लड़का भी गाड़ी चला रहा है, लड़की भी गाड़ी चला रही है। अरे तो पहचानोगे कैसे? पहचानोगे कैसे दोनों में से कि भाई ये विशाल है और ये क्या है, ये शालिनी है? पहचानोगे कैसे? पहचानने के लिए कुछ ना कुछ तो अंतर देना पड़ेगा ना। तो अंतर कैसे पता करोगे? वो होते हैं गौण लैंगिक लक्षण, जिससे क्या होगा, आप पहचानोगे कि विशाल कौन है और शालिनी कौन है, ठीक है। तो क्या होते हैं लिखना, गौण लैंगिक लक्षण लिखना। किशोरावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है, ठीक है। लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के दाढ़ी मूंछ आने लगती है। दाढ़ी मूंछ आने लगती है लड़कों के सीने पर बाल आने लगते हैं, ठीक है। इट्स क्लियर? अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रखूंगा मैं आपके मन में, आपके दिमाग में, इसकी मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने सारा कंप्लीट आपको नोट्स बनवा दिए हैं, इस नोट से तो आप पता नहीं कौन कौन से एग्जाम कर लो, ठीक है। तो क्या है, गौण लैंगिक लक्षण में क्या होता है कि लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है, ठीक है। बात करें लड़कियों की, स्तन आप समझते हो? नहीं समझते? तो ये जो ब्रेस्ट होते हैं, लड़कों के चेस्ट होते हैं और लड़कियों के ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, लड़कों के ब्रेस्ट नहीं होते, लड़कियों के लड़कों के चेस्ट होते हैं, ठीक है। लड़कियों के ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये ब्रेस्ट को हिंदी में कहा जाता है स्तन, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्तन कहा जाता है। और इन्हीं स्तनों का विकास होने लगता है कौन सी एज में? किशोरावस्था वाली एज में। मैंने आपको बताया ना कौन सा था, शारीरिक आकृति परिवर्तन, कि जिसमें क्या होता है, लड़कियों के जो ब्रेस्ट होते हैं वो बाहर की तरफ आने लगते हैं। तो वो बात करें गौण लैंगिक लक्षण में कि लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है, यानी कि वो बाहर आने लगते हैं, ठीक है, अपनी आकृति में परिवर्तन करने लगते हैं। वहीं अगर बात करें तो लड़कों के दाढ़ी मूंछ आने लगती है, और तुमको तो पता ही है मेरे को मूंछ रखने में कितना शौक है, ठीक है। तो दूसरी बात, लड़कों के सीने पे बाल आने लगते हैं, ठीक है। लड़कों के सीने पे बाल आने लगते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके सीने पे बाल नहीं आते वो लड़के नहीं होते, ठीक है। ये आपकी जेनेटिक हो सकती है, ठीक है। जेनेटिक वो भी हो सकते हैं आपके, कि आपके मदर फादर, ठीक है, उनमें से अपने लक्षण आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन लड़कों के सीने पे बाल नहीं आते वो लड़के नहीं होते, ये सब में नहीं होता, ठीक है। बस एक तो अपन को पहचानने का तरीका है कि हाँ, कि भाई ये जरूर हो सकता है कि जिनके दाढ़ी मूंछें नहीं आती वहां घपला है, ठीक है। जिन लड़कों के दाढ़ी मूंछें नहीं आती वहां घपला जरूर हो सकता है, कि वो उनका कहीं ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि दाढ़ी मूंछें आना, शरीर पे बाल आना, ये तो एक लड़के की पहचान होती है, ठीक है। दाढ़ी मूंछ आना और लड़कों के शरीर में बाल आना ये लड़कों की पहचान है। वहीं लड़कियों के स्तनों का विकास होना,
ठीक है, उनके भी साइड में जांघों पे बाल आना वो भी होता है। ठीक है, तो क्या है कि ये होते हैं अपने किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, तो नोट करो पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से। एक बार हाईलाइट करता हूँ, चलेंगे यहाँ पर। ठीक, सबसे पहली चीज कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे? लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, उसके बाद शुरू होता है स्वर परिवर्तन। तो लेरिंक्स ग्रंथि होती है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, और यही बात करें लड़कियों की, तो वह स्वर यंत्र उनके छोटा हो जाता है। लड़कों की आवाज फटने लगती है, अब लड़की की आवाज नहीं फटती। ठीक है, और लड़कियों की आवाज धीमी हो जाती है। पता नहीं क्या ही सोचते हो। ठीक है, लड़कियों की आवाज धीमी हो जाती है। ठीक है, फिर बात करें स्वेट ग्लैंड की, तो क्या होता है? स्वेट और तेल ग्रंथि का विकास होने लगता है, जिससे आपके शरीर पे पसीना आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जनन अंगों का विकास की बात करें, तो नर जननांग, शिश्न, घर्षण पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। ठीक है, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वो बात अलग है कि धीरे धीरे चीजें होती है, लेकिन हाँ कि आप जनन कर सको इतने विकसित हो जाते हैं। ठीक है, घर्षण में शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। आधे को तो यही नहीं पता होगा शुक्राणु क्या होते हैं, बाद में बताऊंगा कभी। लड़कियों में अंडाशय के साइज में वृद्धि हो जाती है। अब ये मत बोलना कि सर अंडाशय निकालने दिखाओ बाद में, वो मेरे बस की नहीं है। ठीक है, अंडाशय साइज में वृद्धि होने लगती है और तथा योनि के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, भारी आकृति के रूप में या भारी अंग के रूप में आपको योनि देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये मत कर लेना कि सर्च करने बैठ जाओ गूगल पे SSH.com। ठीक है, तो मानसिक, बौद्धिक और समझदार का परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था में सोचने की क्षमता का विकास होने लगता है, साथ ही क्या होता है? बौद्धिक विकास भी होता है। और अगर तुम उसे ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो खुद को असुरक्षित महसूस करेगा। उसके बाद बोलने के लक्षण में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है। ठीक है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है लड़कों के, नोट लड़कियों के। ठीक है, लड़कों के दाढ़ी मूंछ आने लगती है और उनके सीने में बाल आने लगते हैं, अनिल कपूर वाले। ठीक है, तो यहीं पे आपके समाप्त होता है आज का लेक्चर, जिसमें अपन ने किशोरावस्था में होने वाले सभी परिवर्तनों को सही तरीके से समझ लिया होगा। इसमें और कुछ नहीं ऐड होता, सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर ये सब हुआ है तो साइंस एकेडमी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके जाना। और जो मेरी भी क्लासेस देख रहे हैं जो नए बच्चे, वो भी सभी साइंस एकेडमी चैनल को शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड सर्किल एंड क्लासमेट को। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।